हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बी लेटर से आए हुए वो सारे इडियम्स करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। एग्जाम्स जैसे कि सीजीएल हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, सीएचएसएल हो गया, स्टेनो हो गया, एमटीएस हो गया, सीपी हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, वो सारे में ये प्रकार के सारे इडियम्स आ रखे हैं। ठीक है, तो हम वन गो में सारे करने वाले हैं बी लेटर के, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू डू विद द बी लेटर। ओके, सो बैक आउट ऑफ का मतलब होता है विड्रॉल फ्रॉम कमिटमेंट, विड्रॉल फ्रॉम कमिटमेंट, विड्रॉल फ्रॉम कमिटमेंट। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। बैक टू ड्राइंग बोर्ड, बैक टू ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है आइडिया दैट हैज बीन अनसक्सेसफुल एंड न्यू मस्ट बी डिवाइज्ड। an idea that has been unsuccessful and a new must be devised। बैकअप करना का मतलब होता है डिफेंड करना या फिर सपोर्ट करना। बैकसीट ड्राइवर का मतलब होता है अनावश्यक सलाह देने वाला व्यक्ति, अनावश्यक सलाह देने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो हमने क्या बैकआउट ऑफ पढ़ा है। बैकआउट ऑफ का मतलब होता है विड्रॉल फ्रॉम कमिटमेंट, विड्रॉल फ्रॉम कमिटमेंट। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब टू स्टार्ट टू द न्यू स्टार्टिंग, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब आइडिया दैट हैड बीन अनसक्सेसफुल एंड न्यू मस्ट बी डिवाइज्ड। ठीक है, बैकअप का मतलब होता है डिफेंड करना या फिर सपोर्ट करना। बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है अनावश्यक सलाह देने वाले व्यक्ति। ठीक है, बैड ब्लड का मतलब आपसे दुश्मनी हो जाएगा, एनमिटी हो जाएगा। ठीक है, बैग एंड बगेज का मतलब होता है विद ऑल रिलेशनशिप, विद ऑल बिलोंगिंग्स होता है, विद ऑल बिलोंगिंग्स। बैग एंड बगेज का मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, विद ऑल बिलोंगिंग्स। ओके, बेकर डजन, डजन से याद रखना 13, ग्रुप्स ऑफ 13 आइटम, ग्रुप्स ऑफ 13 आइटम, डजन से याद रखना 13। ठीक है, बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन। बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, बॉल तुम्हारे पाले में है, अब ये तुम्हारी बारी है कि तुम उसको नेक्स्ट डिसीजन लो। ठीक है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब ट्राइंग टू डू समथिंग दैट विल नॉट वर्क, ट्राइंग टू डू समथिंग दैट विल नॉट वर्क, ट्राइंग टू डू समथिंग दैट विल नॉट वर्क। बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है लिसनिंग इंटेंशनली। बी ऑल ईयर्स मतलब हर जगह तुम्हारा कान होना, मतलब लिसनिंग इंटेंसली। ठीक है, बी बिहाइंड द टाइम, बी बिहाइंड द टाइम, बी बिहाइंड मतलब टाइम के पीछे होना, मतलब ओल्ड फैशन होना, ओल्ड फैशन होना। बी बिहाइंड द टाइम का मतलब होता है ओल्ड फैशन होना। बी ग्लैड टू सी, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ का मतलब होता है व्यक्ति के जाने से खुश होना। व्यक्ति अगर कहीं चला जाता है तो उसके जाने से खुश होना। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ का मतलब होता है व्यक्ति के जाने से खुश होना, व्यक्ति के जाने से खुश होना, व्यक्ति के जाने से खुश होना। ठीक है, बी गोइंग प्लेस, बी गोइंग प्लेस का मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। बी गोइंग प्लेस, बी गोइंग प्लेस, बी गोइंग प्लेस का मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। बी गोइंग प्लेस का मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। बी हार्ड अप का मतलब होता है हैव लिटिल मनी, बी हार्ड अप का मतलब होता है वेरी लिटिल मनी, हैव वेरी लिटिल मनी। बी हार्ड अप का मतलब होता है वेरी हैव वेरी लिटिल मनी। ठीक है, बी इन द रेड, बी इन द रेड का मतलब होता है डेप्थ में होना, लॉस में होना, इन द लॉस और इन द डेप्थ। ठीक है, बी इन टू माइंड्स, बी इन टू माइंड का मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड। ठीक है, बी लाइक चौक एंड चीज, बी लाइक चौक एंड चीज का मतलब बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट होना। ठीक है, बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, बी लाइक चौक एंड चीज। बी आउट फॉर द काउंट, बी आउट फॉर द काउंट का मतलब इन अ डीप स्लीप, इन अ डीप स्लीप, इन अ डीप स्लीप। बी आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर होना मतलब डिवाइस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, डिवाइस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, डिवाइस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, बी अंडर समबडी थंब, बी अंडर समबडी थंब का मतलब किसी के कंट्रोल में रहना, बी कंट्रोल बाय समवन। बी वेट बिहाइंड द ईयर, बी वेट बिहाइंड द ईयर का मतलब होता है यंग और इनएक्सपीरियंस्ड, यंग और इनएक्सपीरियंस, जिसको हम कहते हैं नेव। ठीक है, NAIVE। बीट वे बी बी वेट बिहाइंड द ईयर, बी वेट बिहाइंड द ईयर का मतलब होता है यंग या फिर इनएक्सपीरियंस। ठीक है, बियर ए ग्रज, बियर ए ग्रज का मतलब टू फेल एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर द पास्ट इंसिडेंट, टू फेल एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर द पास्ट इंसिडेंट, टू फेल एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर द पास्ट इंसिडेंट। ठीक है, बियर फ्रूट्स, बियर फ्रूट्स का मतलब होता है प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट, प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। बियर द बंक ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है, बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है सफर द वर्स्ट ऑफ समथिंग, सफर द वर्स्ट ऑफ समथिंग, सफर द वर्स्ट ऑफ समथिंग। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है सफर द वर्स्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, बियर द पाम, बियर द पाम का मतलब टू विन, बियर द पाम का मतलब टू विन, टू विन, टू विन। बियर ऑफ विथ समवन का मतलब एंड्योर करना, सहन करना, किसी को सहन करना, एंड्योर करना, बियर ऑफ विथ समवन। ठीक है, बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। ठीक है, बेड ऑफ रोजेस का मतलब प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन। बिहाइंड क्लोज डोर, बिहाइंड क्लोज डोर का मतलब सीक्रेट, कोई चीज सीक्रेटली हो रहा है। ठीक है, बिहाइंड वंस बैक, बिहाइंड वंस बैक का मतलब बिहाइंड वंस बैक का मतलब कोई ऑप्शंस, इन वंस ऑप्शंस, इन वन ऑप्शंस, इन वंस ऑप्शन। बिहाइंड क्लोज डोर का मतलब होता है डूइंग समथिंग सीक्रेटली। बिहाइंड वंस बैक का मतलब होता है इन वंस ऑप्शंस। ठीक है,
बिहाइंड द सीन जिसको हम कहते हैं बीटीएस, बिहाइंड द सीन का मतलब होता है सीक्रेटली करना, ठीक है। बेल द कैट, डू द इम्पॉसिबल टास्क। बिलो द बेल्ट का मतलब होता है क्रूअल एंड अनफेयर, क्रूअल एंड अनफेयर, क्रूअल एंड अनफेयर। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब मेकिंग एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है इररिलेवेंट, 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 ठीक है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब दोनों हाथ में लड्डू होना, मतलब दोनों दोनों साइड लाभ होना, दोनों हाथ में लड्डू होना, दोनों साइड लाभ होना। बीट ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइड ब्रेड मतलब गुड इन्वेंशन, गुड इन्वेंशन। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइड ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है गुड इन्वेंशन। बेटर लेट देन नेवर का मतलब बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, मतलब लेट आ जाओ लेकिन लेट आ जाना ही बेटर है ना आ जाने के बदलो, ठीक है। बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस, बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस का मतलब होता है स्टक बिटवीन टू बैड ऑप्शन, स्टक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शन, ठीक है। बिटवीन साइला एंड शेवल्डी, बिटवीन साइला एंड चेरिब्लाडिया मतलब द चॉइस बिटवीन टू अनप्लेजेंट अल्टरनेटिव और सिचुएशन, ठीक है। चॉइस बिटवीन टू अनप्लेजेंट अल्टरनेटिव और सिचुएशन, ठीक है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी मतलब पीछे डेविल है आगे डीप ब्लू सी है, तो मतलब दो बड़ी मुश्किलों के बीच में फंस जाना, ठीक है। बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है अनरीजनेबल एंड अनएक्सपेक्टेबल, अनरीजनेबल एंड अनएक्सपेक्टेबल। बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है अनरीजनेबल होना या फिर अनएक्सपेक्टेबल होता है। बिट डिफाइंस का मतलब तो डिसरिगार्ड रेकलेसली, आज्ञा का उल्लंघन करना। टू डिसरिगार्ड रेकलेसली, आज्ञा का उल्लंघन करना। टू डिसरिगार्ड रेकलेसली, टू डिसरिगार्ड रेकलेसली, आज्ञा का उल्लंघन करना। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर का मतलब होता है पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर और इंटरेस्ट और क्वालिटी, पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर और इंटरेस्ट, ठीक है। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वन कैन हैंडल, ठीक है। बाइट समवन हेड ऑफ का मतलब बेवजह गुस्सा करना, बेवजह गुस्सा करना, ठीक है। बाइट समवन हेड ऑफ का मतलब होता है बेवजह गुस्सा करना। बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट का मतलब होता है सफर ए डिफीट, सफर करना, ठीक है। सफर ए डिफीट तो इजी है। बाइट योर टोंग का मतलब होता है कि स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, बाइट योर टोंग, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लूज का मतलब होता है चोट या मारपीट के कारण नीले काले निशान होना। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है चोट या मारपीट के कारण नीले काले धब्बे धब्बे या फिर निशान होना, ठीक है। ब्लैक शिप का मतलब होता है पर्सन विद बैड रेपुटेशन, बैड रेपुटेशन, पर्सन विद बैड रेपुटेशन। ब्लेज ए टेल का मतलब टू स्टार्ट समथिंग न्यू, टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ब्लोज वन ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपने आप को प्रेज करना, प्रेज वन सेल्फ, ठीक है। ब्लू ब्लडेड का मतलब होता है, ब्लू ब्लडेड का मतलब होता है नोबल बर्थ। बॉडी एंड सोल का मतलब विद ऑल एनर्जी, विद ऑल योर एनर्जी। बॉल द ओशन का मतलब होता है इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल टास्क। बोन टू पिक का मतलब कॉज ऑफ क्यूरल, कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण बनना। बोन टू पिक, बोन टू पिक का मतलब कॉज ऑफ क्वेरल। बोन मतलब जैसे दो कुत्ते होते हैं ना, एक एक बोन एक हड्डी पड़ा होता है, दो कुत्ते लोग उस पे आके झपटते हैं तो लड़ते हैं ना, तो मतलब कॉज ऑफ क्वेरल, ठीक है। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ का मतलब बॉर्न इन ए रिच फैमिली, मतलब भाई ये सोने का चम्मच से पैदा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब बॉर्न इन ए रिच फैमिली, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ब्रेक ए लेग का मतलब गुड लक होना। ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब होता है डिस्कवर न्यू थिंग। ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब होता है डिस्कवर न्यू थिंग, ठीक है। ब्रेक द आइस का मतलब इनिशिएट समथिंग, ब्रेक द आइस का मतलब इनिशिएट समथिंग। ब्रीथिंग डाउन समवन नेक मतलब किसी के नाक के नीचे ब्रीथ करना, इसका मतलब वॉचिंग ऑल एक्शन क्लोजली, वॉचिंग ऑल द एक्शन, ऑल इज एक्शन क्लोजली, वॉचिंग ऑल इज एक्शन क्लोजली, ठीक है। ब्रिंग आउट का मतलब कॉज टू हेवन होता है। ब्रिंग होम द बैकऑन का मतलब होता है ब्रिंग होम द बैकऑन, ब्रिंग भाई बैकऑन को घर ला मतलब सफल होना, पैसे कमाना, सफल होना या फिर पैसे कमाना, सफल होना या फिर पैसे कमाना, ठीक है। ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब किसी को पनिश करना, ठीक है। ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना, दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना। ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब पूरा हाउस को डाउन लिया, मतलब कपिल शर्मा ने पूरा हाउस को डाउन लिया, मतलब दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना, ठीक है। ब्रोक डाउन का मतलब होता है क्राइड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है विफल समर्थन, विफल समर्थन, विफल समर्थन। ब्रोकन रीड का मतलब विफल समर्थन होता है। बिल्ड कैसल इन द एयर का मतलब डे ड्रीम करना, डे ड्रीम करना। बुल्स आई का मतलब सेंटर ऑफ टारगेट, लक्ष्य का केंद्र, लक्ष्य का केंद्र, लक्ष्य का केंद्र। सेंटर ऑफ टारगेट बुल आइज, ठीक है। बंस वंस ब्रिज, बंस वंस ब्रिज या फिर बंस वन बोर्ड का मतलब टू डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशन, टू डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशन, टू डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशन। बर्न्स द मिडनाइट ऑयल, बर्न्स द मिडनाइट ऑयल का मतलब टू वर्क और स्टडी वेरी लेट एट, टू वेरी लेट, टू वर्क एंड स्टडी टिल वेरी लेट, ठीक है। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का मतलब टू मेक पीस। बटरफ्लाइज इन द स्टोमच का मतलब होता है एंक्सियस होना, नर्वस होना, ठीक है। बाई एंड बाय का मतलब होता है ग्रेजुअली, बाई एंड बाय का मतलब होता है ग्रेजुअली। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल मतलब जनरल होना, ठीक है, इन जनरल होना। बाई एंड बाय का मतलब होता है ग्रेजुअली, ठीक है। बाई कर्टेसी ऑफ का मतलब विद काइंड कंसिडरेशन, कर्टेसी से काइंड रिलेट कर सकते हो ना तुम, विद काइंड कंसिडरेशन, ठीक है।
बाय फेयर मीन्स और फॉर का मतलब इन एनी वे, बी इट ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, बी इन एनी वे, बी इट ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, ठीक है। बाय फैट्स एंड स्टार्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनस्टडी होना, अनस्टडी होना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनस्टडी होना। बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब बाय एनी मीन्स, गुड और बैड, जैसे भी करना है, ठीक है। बाय एनी मीन्स, गुड और बैड, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी क्विकली। बाय स्किन्स ऑफ वन स्टेट, बाय स्किन्स ऑफ वन स्टीट का मतलब होता है नैरो मार्जिन होना, नैरो मार्जिन होना। बाय स्किन्स ऑफ वन स्टीट का मतलब होता है नैरो मार्जिन होना। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये बी का थोड़ा ज्यादा है, इस पे आपको ना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। एक दो बार अगर आप रिवाइज कर दोगे आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।